सुंदर वन में गब्बर और मिक्की की दोस्ती के चर्चे हैं। दोनों की दोस्ती की कस्में खाई जाती हैं। मगर ये बात लेना लोमड़ी को अच्छी नहीं लगती। वो हमेशा गब्बर और मिक्की की दोस्ती तुड़वाने के चक्कर में होती है। एक दिन गब्बर और मिक्की जंगल में जा रहे होते हैं। तब दो बंदर एक केले के लिए आपस में लड़ रहे होते हैं। इस केले पर मेरा अधिकार है क्योंकि इसे मैंने पहले देखा था। पहले देखने से क्या होता है? इसे मैंने पहले उठाया है तो ये मेरा ही है ना। पेड़ के पीछे छुपी लोमड़ी दोनों बंदरों की बहस बड़े ध्यान से सुन रही थी। उसने सोचा, ये बंदर तो बड़े ही बेवकूफ लगते हैं। इन दोनों को आपस में लड़ाकर केला खुद खा जाऊंगी। फिर लोमड़ी दोनों ही बंदरों के पास आकर कहती है, अरे भाई, क्या हुआ? दोनों लड़ क्यों रहे हो? लोमड़ी आंटी, अब आप ही बताइए। इस केले को पहले मैंने देखा तो केला मेरा ही हुआ ना। ऐसे कैसे तेरा हुआ? लोमड़ी आंटी, इस केले को पहले मैंने उठाया है तो आप बताओ, ये केला मेरा हुआ ना। देखो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम दोनों की लड़ाई में कोई तीसरा ही केला खा जाए। तो हम क्या करें लोमड़ी आंटी? मैं तुम्हारा इंसाफ करूंगी। बोलो, तुम्हें मंजूर है? हाँ, आप जो इंसाफ करोगी वो हमें मंजूर होगा। ठीक है, तो मेरा इंसाफ ये है कि ये केला तुम दोनों को बराबर आधा आधा मिलना चाहिए। ये बोलकर लोमड़ी ने केले को बीच में से तोड़कर फिर केले के दोनों टुकड़ों को नापा तो एक टुकड़ा बड़ा था। देखो, तुम दोनों का हिस्सा बराबर होना चाहिए, मगर ये टुकड़ा थोड़ा बड़ा है। इसे मैं थोड़ा तोड़कर बराबर कर लेती हूँ। केले के दोनों टुकड़ों को बराबर करने के लिए लोमड़ी एक टुकड़े को थोड़ा तोड़कर बोली, देखो, तुम दोनों ने कहा है कि मैं जो इंसाफ करूंगी वो तुम्हें मंजूर होगा। हाँ हाँ, मंजूर होगा। तो फिर ये बचा हुआ टुकड़ा मेरा हुआ। अब इन दोनों टुकड़ों को बराबर नापकर मैं तुम्हें दूंगी। फिर लोमड़ी ने केले के दोनों टुकड़ों को नापा तो दूसरा वाला टुकड़ा बड़ा था। लोमड़ी ने उसमें से थोड़ा टुकड़ा तोड़कर ले लिया। यूं करते करते लोमड़ी ने पूरा केला खुद के लिए ले लिया। दोनों बंदर देखते रह गए और चालाक लोमड़ी केला खाकर चली गई। कुछ समझ में आया? हाँ, दो की लड़ाई में तीसरे को फायदा होता है। अब हम कभी भी नहीं लड़ेंगे। हाँ, अब हम मिल बांट कर खाएंगे। ये सब तो ठीक है, मगर उस लोमड़ी का क्या करें? लोमड़ी का इंसाफ करेंगे गब्बर और मिक्की। फिर दोनों बंदर गब्बर और मिक्की को सारी बात बताते हैं। मिक्की, लोमड़ी ने इन दोनों को बेवकूफ बनाया है। अब तू ही बता, इस लोमड़ी का क्या किया जाए? करना क्या है? मिक्की का दिमाग और गब्बर की ताकत का परिचय देना है। लोमड़ी को सबक सिखाने के लिए अब उनके दिमाग में एक आइडिया आया है। फिर मिक्की गब्बर के कान में कुछ कहता है। अच्छा आइडिया है, अमल में ला दो। अगले दिन तालाब के किनारे पर जब लोमड़ी पानी पीने जाती है तब सोने के जेवर से भरे थैले पर उसकी नजर पड़ती है। वाह, सोने के जेवर से भरा थैला। जेवर से भरा थैला जैसे ही लोमड़ी उठाती है, सामने से आवाज आती है, रुक जाओ, ये जेवर का थैला हमारा है क्योंकि इसे तुमसे पहले हमने उस पेड़ पर से देखा था। मगर हम इसे लेने यहाँ पहुँचे उससे पहले तुमने इसे उठा लिया। अब इसे पहले हमने देखा है और तुमने पहले उठाया है। अब तुम ही बताओ कि इस जेवर पर तुम्हारा हक है या हमारा? इसका इंसाफ कौन करेगा? उसी वक्त गब्बर और मिक्की आ जाते हैं। इसका इंसाफ करेगा सिंघम, यानी कि गब्बर। एक तराजू लाया जाए। गब्बर ठीक उसी की तरह जेवर का बंटवारा करता है
जैसे लोमड़ी ने केले का किया था। तराजू के दोनों पलड़ों में जेवर रखता है। जिस ओर पलड़ा झुक जाता है वहाँ से थोड़े जेवर अपने पास रख लेता है, फिर दोबारा वजन करता है। हर बार जिस पलड़े में जेवर ज्यादा होते हैं उसमें से थोड़े जेवर निकालकर अपने पास रख लेता है। यूं करते करते अब सारे जेवर गब्बर के पास आ जाते हैं। ये देखकर लोमड़ी समझ जाती है। अच्छा, मेरा ही दांव मुझ पर ही आजमाएगा। कोई बात नहीं सिंघम, इस थप्पड़ की गूंज तुम्हें जरूर सुनाई देगी। ये कहकर लोमड़ी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जंगल में शिकारी आते हैं। लोमड़ी शिकारी के पास जाकर कहती है, शिकारी बाबू की जय हो। अरे भाई, लोमड़ी को देखो, खुद चलकर शिकारी के पास अपनी वाट लगाने आई है। पकड़ लो इसे। मुझे पकड़कर अपना नुकसान क्यों करते हो शिकारी बाबू? मैं तुम्हें शेर पकड़वाती हूँ। अच्छा, मगर शेर को पकड़वा कर तुझे क्या फायदा? बदला, बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेगा ये फैजल। मतलब कि लोमड़ी, मेरे भाई, मेरे बाप, मेरे दादा, सबको मारा है इन शेरों ने। मैं इनका नामो निशान मिटा दूंगी। ठीक है, तो फिर देर किस बात की? अभी सिंघम के सोने का वक्त है। मैं तुम्हें उनकी गुफा तक पहुंचाऊंगी। फिर बाकी का काम हम कर लेंगे। ये बात ऊपर पेड़ पर बैठा बंदर सुन रहा था। तो सिंघम के खिलाफ साजिश। इस गुफा में ही मेरा दुश्मन रहता है। गब्बर पर आए हुए खतरे को बंदरों ने पहले से ही भांप लिया था। बंदरों ने गब्बर को झाड़ियों में छुपा दिया था। साथियों, गब्बर को पकड़ना ही हमारा मकसद है। झाड़ियों में छुपा गब्बर जब शिकारियों को देखता है तो पहचान जाता है कि यही शिकारी उसके माँ बाप को पिंजरे में कैद करके ले गए थे। मेरे माँ बाप को ले जाने वालों, आज मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। शिकारी लोग जैसे ही गब्बर की गुफा में जाते हैं, जंगल के सारे जानवर उन्हें घेर लेते हैं। सावधान शिकारी, तुम लोग फंस चुके हो। अगर जरा सी भी चालाकी की तो तुम सबकी हड्डी पसली एक कर दूंगा। तुम चाहते क्या हो? सौदा। हम तुमसे सौदा करना चाहते हैं। कैसा सौदा? मैं जब छोटा था तब तुम लोग मेरे माँ बाप को उठा कर ले गए थे। अब वो मुझे वापस चाहिए। हाँ, तभी हम तुम लोगों को वापस जाने देंगे। और सौदा नंबर 2, तुम यहाँ से खाली हाथ नहीं जाओगे। उस नालायक लोमड़ी को साथ लेकर जाओगे। ये सौदा हमें मंजूर है। तभी झाड़ी में छुपी हुई लोमड़ी पास आकर बोली, मुझे माफ कर दो सिंघम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माफी? और तुझे? कभी नहीं। अब तो इस जंगल से सारी लोमड़ियों को भगाएंगे। अब भालू भाई, मैंने गलती की है, मगर मेरी गलती की वजह से सिंघम को उसके माँ बाप मिल जाएंगे ना? क्या इस खुशी के लिए आप मुझे माफ नहीं कर सकते? हाँ, ये बात तो सच है। तेरी वजह से ही मुझे अपने माँ बाप मिलेंगे। तो क्या किया जाए गुरु? मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? छोड़ दिया जाए, मगर ये बात याद रखना, आइंदा अगर कभी ऐसी हरकत की तो कच्चा चबा जाऊंगा। फिर शिकारी ने फोन करके सर्कस में बेच दिए गब्बर के माता पिता को बुलवाकर सिंघम को सौंप दिया और शिकारी लोग अपनी जान बचाकर वहां से चले गए। कई सालों के बाद गब्बर का अपने माता पिता से मिलन हुआ है और जंगल में खुशियां आ जाती हैं। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।